नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी समीक्षा अधिकारी की ध्येय आईएएस की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची से। निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें बताना है कमल का कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है। इसमें 3 पर्यायवाची आपके कमल के दिए गए हैं और 1 पर्यायवाची आपका कमल का नहीं है। अब्ज अब्ज कमल का पर्यायवाची है, तामरस भी कमल का पर्यायवाची है और शतदल भी कमल का पर्यायवाची है। तो इसमें तापस जो है, तापस ये मुनि का पर्यायवाची होता है, मुनि। ठीक, तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? ये पर्यायवाची विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा एक शुद्ध है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि अनूढ़ा, बाला, कुमारिका। अनूढ़ा, बाला और कुमारिका जो है, ये सभी कन्या के पर्यायवाची हैं, कन्या के। मृगमद, मदलता और मृगनाभ, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं कस्तूरी के, कस्तूरी। कांतार, अटवी और कानन, ऑप्शन सी में, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं, जंगल के। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सभी विकल्प शुद्ध हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है घौ, पावस, मरीच, यामिनी। तो इसमें स्वर्ग का जो पर्यायवाची होगा वो घौ होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। घौ होता है, दिव भी होता है स्वर्ग का पर्यायवाची, दिव। सुरपुर होता है, परलोक और बैकुंठ, ये सभी पर्यायवाची जो होते हैं, ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। चलिए, बाकी पावस, यामिनी, मरीच, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो वर्षा के। पावस जो है वर्षा का पर्यायवाची है, पावस वर्षा का है। मरीच किसका है? तो ये किरण का पर्यायवाची है, किरण। और यामिनी जो है, यामिनी आपका रात का पर्यायवाची है। ठीक है, तो घौ जो है स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची है, और पावस वर्षा का पर्यायवाची है, और मरीच जो है वो किरण का पर्यायवाची है, और यामिनी है रात का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है खगोत। खगोत शब्द किसका पर्यायवाची है? खगोत शब्द पर्यायवाची है जुगनू का। ठीक? खगोत जुगनू का पर्यायवाची है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ उनके पर्यायवाची दिए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची टूम होता है, बिल्कुल सही है। तोता का पर्यायवाची पतंग नहीं होता है, तोता का पर्यायवाची पतंग नहीं होता है। पतंग किसका पर्यायवाची होता है? तो ये पक्षी का पर्यायवाची होता है, पतंग। ठीक है, तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी झंडा का पर्यायवाची केतु होता है, और आंख का पर्यायवाची अंबक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? तोता का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो रक्तटुंड, ये पर्यायवाची है तोता का। सुख भी तोता का पर्यायवाची है, और दाड़िम प्रिय भी तोता का पर्यायवाची है। झक, ये तोता का पर्यायवाची नहीं है। झक किसका पर्यायवाची होता है? तो मछली का पर्यायवाची होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इसमें कौन सा वर्ग शुद्ध है बताना है। तो तुरंग, घोटक, रविशुद्ध, हाँ ये सभी आपके घोड़ा का पर्यायवाची हैं। किसके हैं? घोड़ा का। चलिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, नाव का पर्यायवाची क्या होता है? नाव का होता है तरुणी, नहीं होता है, क्या होता है? तरुणी, तरुणी पर्यायवाची होता है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी लक्ष्मण, सौमित्र, यमराज, कृतांत और हिरण्य का होता है सोना का पर्यायवाची। बाकी सभी सुमेलित हैं,
इसमें जो है नाव का पर्यायवाची तरुणी होता है, ना कि तरुणी। अगला क्वेश्चन है, सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? सारंग किसका एक का पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग शेर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी चंद्रमा, मोर और हिरन, ये सभी के पर्यायवाची आपको सारंग मिल जाएगा। लेकिन चंद्रमा का पर्यायवाची आपका सारंग का पर्यायवाची शेर नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन, त्रियामा। त्रियामा किसका पर्यायवाची है? त्रियामा जो पर्यायवाची है वो रात का होता है। ठीक है, रात का पर्यायवाची त्रियामा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? अब वर्तनी से देखेंगे 10 क्वेश्चन। वर्तनी किसकी शुद्ध है? अशुद्ध बताना है इसमें। तो 3 की शुद्ध होगी और 1 की अशुद्ध है, इसमें बताना है कौन सी शुद्ध है। तो स्वावलंबन, इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। कैसे लिखा जाता है? तो स्वाव, ठीक है, स्वावलंबन लिखा जाता है, स्वालंबन नहीं लिखा जाता है, स्वावलंबन लिखा जाता है। बाकी सभी जात्याभिमान, विदेह और व्यावहारिक, ये सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो योगी वर आपका अशुद्ध है। होता क्या है? योगी वर होता है, योगी वर। बाकी सभी आपके शुद्ध हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, इसमें आपका क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगी? तो ब्रिटिश, यहाँ पे साम्राज्य की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। साम्राज्य की जो वर्तनी होती है वो होती है साम्राज्य। इसमें क्या है? तो इसमें है, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? यहाँ पे जब अच्छा लड़का यूज करा जा रहा है वर्ग में, तो अधिक अच्छा लड़का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, अधिक का इस्तेमाल यहाँ पे अनुचित है। चलिए, इसमें क्या गलती है? तो उस पर भारी संकट आन पड़ा, उस पर भारी संकट आ पड़ा, आन पड़ा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करा जाएगा। तो शुद्ध इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? डी ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये बिल्कुल इसमें करेक्ट है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध कौन सा है बताना है। हितेच्छु, हितेच्छु बिल्कुल वाक्य आपका शुद्ध है। हितेच्छु, हितेच्छु में कोई गलती नहीं है। बाकी सन्मुख में क्या गलती है? तो सन्मुख नहीं होता है, क्या होता है? सम्मुख होता है, सम्मुख। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिरह पीड़ा होता है, सिरह पीड़ा। ठीक है, सिरह पीड़ा। और ब्रज भाषा ऐसी लिखी जाती है, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा नहीं, ब्रज भाषा होता है। ठीक है, बाकी आपका इनकरेक्ट थे, तो ये आपके शुद्ध रूप लिख दिए गए हैं। बाकी हितेच्छु में कोई वर्तनी गलत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी शब्द इसमें कौन सा है? एक शुद्ध बताना है। तो इसमें जो शुद्ध होगा वो मुमूर्षु होगा, मुमूर्षु। बाकी सभी अशुद्ध हैं, बाकी सभी अशुद्ध हैं। इसमें क्या होता है? आजमाइश होता है, आ में आ की मात्रा होगी, आजमाइश। ठीक है, इसमें क्या आपका गलत है? तो इसमें आपका गलत है प्रतिष्ठा, ऐसे लिखा जाता है प्रतिष्ठा। ठीक, और ये आपका इसलिए गलत है, श्रुतलिपि होता है, श्रुतलिपि। चलिए, मुमूर्षु आपका बिल्कुल, मुमूर्षु, हाँ मुमूर्षु भी इसमें अशुद्ध है। एक मिनट, मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु, मुमूर्षु। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है? वाग में, ये भी आपका सही है। अंतर्धान, ये भी आपका बिल्कुल सही है। छिद्रान्वेषी आपका ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके सही सभी आपके शुद्ध हो जाएंगे। चलिए, एक शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है बताना है। तो इसमें एक वाक्य कौन शुद्ध है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? अधिकतर लोगों का यही विचार है इसमें वाक्य में,
कोई गलती नहीं है। बाकी ए में कौन सी गलती है? तो बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, तो गायकी यहाँ पे गलत है। क्या है? तो एक मिनट, गायिका होगा यहाँ पे, गायिका आई थी। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ी नहीं चौड़ा होगा, चौड़ा करना आवश्यक है। अभी ही वह यहाँ से गया है, अभी वह यहाँ से गया है, ही इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, इसमें अशुद्ध एक बताना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो अशुद्ध होगा, पुस्तकों का प्राकथन पर्यचात्मक होता है, तो इसमें सही क्या होगा? तो पुस्तकों का प्राकथन, तो ये जो इसकी स्पेलिंग है आपकी गलत है, तो इसमें जो सही होगा ये होगा प्राकथन, का आधा इसमें का में इस्तेमाल करा जाएगा। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। गलत क्या था? तो ऑप्शन ए इसका अशुद्ध था। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो अशुद्ध होगा, पहला ऑप्शन क्या है? मैं अनेकों बार दिल्ली आया हूं, तो इसमें अशुद्ध यही है, तो मैं अनेकों नहीं इस्तेमाल करा जाएगा, क्या? अनेक बार, मैं अनेक बार दिल्ली आया हूं, तो आपका ए ही आपका अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी आपके शुद्ध रूप हैं। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है, कौन सा आपका इसमें शुद्ध वाक्य है। बैंकों का साप्ताहिक, यहाँ पे साप्ताहिक लिखा है, यहाँ पे आपका होगा साप्ताहिक, क्योंकि लास्ट में इक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो हो जाएगा आपका साप्ताहिक। ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में क्या गलती है? मुझे मेरे घर जाना है, तो इसमें क्या गलती है? मुझे घर जाना है। ठीक है, मेरे इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, मुझे घर जाना है। हवन सामग्री जल गई, हाँ तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसमें क्या अशुद्ध है? तो इसमें इतने में, इतने में हवा का, हवा का हल्का झोंका आया, ये लिखा जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश से प्रतिकृत शब्द है, तो उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो प्रतिकृत जो होगा, जिसका बदला दिया जा चुका हो, वो हो जाएगा आपका प्रतिकृत। चलिए, निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा है, उसके लिए वाक्यांश शब्द इस्तेमाल करा जाएगा आपका उदीशा। उदीशा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? क्षितिज के लिए वाक्य खंड जो उपयुक्त होगा, वो आपका हो जाएगा, जहां पृथ्वी और आकाश मिले उसे क्षितिज कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल होगा इसमें? तो ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। इंद्र का जो सफेद हाथी है, उसे एरावत कहते हैं। जो आकाश में चलता हो, उसे खेचर कहते हैं। जो आंखों में संबंधित, आंखों से जो संबंधित हो, उसे चाक्षु कहते हैं। चलिए, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या उपयुक्त करेंगे? तो उसे कहेंगे अप्रलभ। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विप्तनीक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, कौन सा वाक्यांश इसमें होगा? चलिए, तो इसमें जो होगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं विपत्नीक। चलिए, बाकी जिस पुरुष की पत्नी ना हो, उसे कहते हैं अपत्नीक। अपत्नीक। जिसके वियोग में दुखी व्यक्ति, उसे कहते हैं वियोगी। जिसकी पत्नी मर गई, उसे कहते हैं विधुर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिसे हान या अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? तो वाक्यांश के लिए करेंगे आपका निरापद। निरापद, जिसे हान या अनर्थ का डर ना हो, उसके लिए आप एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निरापद। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसे कोई रोक ना सके, वाक्यांश के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा, जिसे कोई रोक ना सके, वाक्यांश है तो अप्रतिहत। अप्रतिहत शब्द वाक्यांश के लिए उचित होगा, जिसे कोई रोक ना सके। शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत होता है। अनवरत क्या होता है? जो लगातार होता हो, अनवरत होता है। आजीवक होता है, एक संप्रदाय को आजीवक कहते हैं। चलिए, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? जो हरावल होगा,
सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यांश में एक बेमेल कौन सा है इसमें? तो इसमें बताना है कौन सा बेमेल है। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बाएं हाथ से काम करने वाला उसे सब्यसाची कहते हैं। जो शोक करने योग्य हो, जो शोक करने योग्य हो उसे हम अशोक्य कहते हैं, अशोक्य, अशोक्य। जो अवैध संतान हो उसे जारज। चलिए तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बेमेल होता है। बाकी करेक्ट क्या है इसमें? अशोक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संगठन, संगठन का विलोम क्या होगा? संगठन का जो विलोम होगा वो होगा विघटन, विघटन। तो ऑप्शन ए ही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी स्पर्धा का होता है सहयोग, विलोम शालीन का विलोम होता है धृष्ट, और नख का विलोम होता है सिख। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्जित का विलोम शब्द क्या है? अर्जित का, अर्जित का जो विलोम होगा वो अनर्जित होता। क्या होगा? अनर्जित। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनर्जित। अगला क्वेश्चन है आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम होगा आपका तिरोभाव और अवसान, दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक बेमेल शब्द है? एक तरफ शब्द दिए हैं, एक तरफ उनके विलोम दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा एक बेमेल शब्द है। तो गौड़ का जो विलोम होता है लघु होता है, और गौड़ का जो विलोम होता है, गौड़ का विलोम मुख्य, मैंने एक मिनट, हाँ, गौड़ का विलोम मुख्य होगा, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे लघु नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका गलत है, मुख्य होता है, मुख्य। गौड़ का विलोम मुख्य होता है। बाकी घटक का विलोम समुदाय या समुच्चय या समूह, ध्वंस का विलोम सृजन या निर्माण, ये होता है। तो इसमें आपका आपका आंसर जो बेमेल होगा आपका ए बेमेल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिनत का विलोम क्या होगा? बिनत का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा उद्गत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उद्गत। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा विलोम है आपका? तो अनुराग का जो विलोम होता है वो द्वेष नहीं होगा, वो होगा विराग। बाकी सभी संकीर्ण का विस्तीर्ण, आकलन का विकलन और अमित का परिमित। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंजूस का विलोम शब्द नहीं है? कंजूस का जो विलोम नहीं होगा वो होगा कृपण। कृपण विलोम कंजूस का नहीं होता है। बाकी साहचर्य, मुक्त हस्त और उदार ये सभी कंजूस के विलोम हैं। बाकी कृपण कंजूस का विलोम नहीं। कृपण जो है वो आपका समानार्थी हो जाएगा कंजूस का। निस्तब्ध, निस्तब्ध शब्द का जो सही विलोम होगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो झंकृत आपका विलोम हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का जो सही विलोम आपका होगा वो धूमिल होगा, धूमिल। क्षुद्र का सही विलोम क्या होगा? क्षुद्र का जो सही विलोम आपका होगा वो विराट भी होगा, विशाल भी होगा, महान भी होगा। तो उपरोक्त सभी आंसर इसके करेक्ट होंगे, क्योंकि क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। बाकी विराट, महान और विशाल आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? इसमें बताना है कौन सा आपका तत्सम शब्द है। तो कथानिका, कथानिका जो है वो कहानी का तत्सम है, तो कथानिका जो होगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से जामाता किसका तत्सम शब्द है? जामाता जो होता है वो दामाद का तत्सम है। जामाता जो होगा दामाद का तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए तद्भव, एक तरफ तत्सम दिए हैं, एक तरफ तद्भव है, एक में से कौन सा आपका सही है? कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो वंश और बांस, बांस का जो तत्सम होता है वंश होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तद्भव और तत्सम में कौन सा आपका बेमेल होगा? तो शर्करा, शर्करा शक्कर का तत्सम रूप है, ना कि तद्भव। तो ऑप्शन यही आपका बेमेल हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला का तत्सम होगा? पहला का कौन सा तत्सम होगा? पहला का होगा पृथिल, ठीक है, थिल तत्सम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नृप्त किसका तत्सम रूप है? नृप्त, नृप्त जो होगा वो नाती का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है?
तो ऑप्शन हो जाएगा डी साई। साई क्या है? तद्भव शब्द है, क्योंकि चंद्र बिंदी लगी है तो चंद्र बिंदी जिसमें लगी होगी आपका तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? तद्भव कौन सा इसमें है आपका? तो रूख। रूख जो होगा वो तद्भव है। रूख किसका तद्भव? तो वृक्ष का तद्भव। वृक्ष इसका तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, इसमें कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि एक बताना है तत्सम। इसमें कौन सा? लटन। लटन आपका तत्सम है। लटन किसका? लटकना का तत्सम लटन होता है। आद्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? अदरक जो होता है अदरक का तत्सम है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेष विशेषण से। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हार्दिक जो होगा वो हृदय का विशेष विशेषण जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। ये क्या होगा? हार्दिक जो होगा वो विशेषण होगा किसका? हृदय का। ठीक है, उल्टा लिखे गए हैं, यदि ऐसे लिखे होते विशेषण विशेष तो ये हार्दिक और हृदय सही होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? इसमें कौन सा एक विशेषण शब्द होगा? आग्नेय। आग्नेय जो होगा आपका वो विशेषण होगा किसका? आग्नेय विशेषण होता है अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या होगा? राम चंचल लड़का है, इसमें विशेषण इस्तेमाल, प्रविशेषण नहीं है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें भी प्रविशेषण नहीं है। कमला अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है? अति। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अति जो होगा इसमें वो प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्म में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा इसमें एक बेमेल हो जाएगा? तो मुख का विशेषण मौखिक होता है। मुख का जो विशेषण होता है वो मौखिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है एक विशेषण पद है, इसमें कौन सा एक विशेषण है? तो दानो जो है एक वो विशेषण है। दानो। दानो किसका विशेषण है? दनु विशेष है इसका, दनु का दानो विशेषण होता है। पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार का विशेषण है? पाव भर, शेर भर, मन भर ये सभी परिमाणवाची विशेषण हैं। इसके परिमाणवाची विशेषण हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो पागल। आदमी की विशेषता पागल बता रहा है, तो पागल क्या है? आदमी का गुण बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पागल शब्द आदमी का गुणवाचक विशेषण है। चलिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष पद है? इसमें कौन सा विशेष शब्द होगा? तो गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, तो पानी। ठीक है, पानी की विशेषता आपको गर्म बता रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा? इसमें विशेष हो जाएगा, गर्म इसका विशेषण है। ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या होगा? ध्रुव के समान के सही विशेषण जो होगा वो अटल होगा। अटल। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इन तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का दूध देकर चला गया। डी ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हमारे हिंदी के 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर हो गए हैं। AIS के 6 जो टॉपिक हैं हिंदी के उसके 10-10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और जीएस की भी टेस्ट सीरीज जो डिकोड एग्जाम की है वो चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट भी बनी है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसकी भी अन्य जो है टेस्ट सीरीज कवर करा रहे हैं, इनकी प्लेलिस्ट आपकी AIS की बनी है, जीएस की भी बनी है और संस्थे IAS की भी बनी है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।